आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अंगद इस समय रावण की राजसभा में है। रावण और अंगद के बीच बहुत ज़बरदस्त बहस चल रही है, वाद विवाद हो रहा है, संवादों का आदान प्रदान हो रहा है। दोनों एक दूसरे को हरा देना चाहते हैं बातों में, और सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, अपने अपने तर्क हैं। रावण उन बातों को सुन ही नहीं रहा है जिन बातों को अंगद उठा रहा है। अंगद अनेक प्रश्नों के उत्तर रावण से मांगता है, लेकिन रावण उनकी तो बात ही नहीं करता। रावण एक सिद्ध राजनेता है। जिन प्रश्नों पर उसे बात नहीं करनी होती उनके वो उत्तर देता ही नहीं। वह जानता है कि यदि उन प्रश्नों के उत्तर दिए तो उत्तरों के देते ही उसकी बची खुची गरिमा भी नष्ट हो जाएगी, फजीहत होगी वह अलग। कल रावण ने अपनी एक नई बात निकाल दी। कल आपने सुना ही था, रावण अंगद से कहता है कि मैं तुम्हारी सेना के साथ युद्ध तो कर लूँ, राम की सेना के साथ, पर ये बताओ कि तुम्हारी सेना में कोई ऐसा है जो मुझसे लड़ सके, भिड़ सके मुझसे? एक भी बता दो ऐसा, अंगद से कह रहा है। फिर खुद ही कहता है कि चलो मैं ही शुरुआत करता हूँ, राम से करता हूँ, तुम्हारे प्रभु राम से। राम मुझसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्त्री का मैंने हरण कर दिया है। अब स्त्री का हरण कर लिया है तो वियोग में है, दुख में है, बलहीन हो गया है, निराशा में चला गया है, तो राम तो लड़ेगा नहीं मुझसे। अब दूसरा योद्धा है लक्ष्मण। अपने भाई का दुख देखकर वह भी दुखी और उदास है। दुखी और उदास आदमी क्या लड़ेगा? दो तो योद्धा तुम्हारे हो गए, अब बचे तुम, अंगद और सुग्रीव। तुम निश्चित रूप से अच्छे योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत नदी के किनारे पर लगे हुए पेड़ से ज़्यादा नहीं है। मैं हूँ नदी, ज़रा सा मेरी सेना का वेग आएगा, उसका जल आएगा, तो नदी के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं ना, नदी की जलधार से वो ढहकर नदी में ही बह जाते हैं। तो रावण कह रहा है कि अंगद, तू और तेरा चाचा सुग्रीव, ये दोनों तो नदी के किनारे के पेड़ हैं। ज़रा सी देर नहीं लगेगी और तुम बह जाओगे राक्षसों की इस नदी में। अब जामवंत बचा। जामवंत की बात अलग है, वो अति बलवान, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है। जामवंत के बस का नहीं अब युद्ध लड़ना। हाँ, एक वानर है जो मुझसे लड़ सकता है, महावीर, अति बलवान, वो जो तुमसे पहले यहाँ आया था और मेरी लंका को जलाकर चला गया। एक वो शूरवीर है बस। अंगद कहता है कि वो कहाँ का शूरवीर है? अरे वो तो एक तेज दौड़ने वाला बंदर है जिससे डाकिए का काम लेते हैं सुग्रीव। वो तो पोस्टमैन है सुग्रीव का, हनुमान डाकिया है वो तो। उसे योद्धा बता रहे हो? बताओ, हद कर दी रावण तुमने भी। डाकिए का क्या काम लड़ाई का? धावक है वो तो, उसका काम तो सिर्फ दौड़ना है, उसे सिर्फ दौड़ना आता है, लड़ना नहीं आता, और उसके लिए तुम कह रहे हो कि वो बहुत बलवान है। अब अपनी उसी बात को अंगद आगे बढ़ाता हुआ रावण से कहता है, सत्य नगर कपि जा रहे हूँ बिन प्रभु आयु से पाए। कहते हैं उसने तुम्हारा नगर जला दिया, रावण, लंका जला दी। प्रभु श्री राम ने उसे यह आज्ञा नहीं दी थी, उसे तो डाकिया बनाकर भेजा था कि जा भाई ये संदेशा दिया, और उसने उससे आगे काम कर दिया। जो काम उसको सौंपा था उसमें लंका को जलाना
उसे नहीं कहा गया था, ये उसने अपनी मर्जी से किया, प्रभु की आज्ञा नहीं थी। फिर न गई हूँ सुग्रीव पहिते ही भय रहा लुकाई। और कहते हैं वो जो हनुमान आया था ना, डर गया फिर। क्यों? क्योंकि उसने नियम भंग किया, आज्ञा भंग की। आज्ञा दी गई थी संदेश पहुंचाने की, और यहाँ पर वो अपना बंदरपना दिखा गया, नाचा कूदा खूब, तुम्हारी लंका को आग लगा दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी, राक्षस मार दिए, तुम्हारा बेटा मार दिया। सच कह रहा हूँ ना मैं, यही सब किया ना। और इसके लिए प्रभु श्री राम ने उसे बिल्कुल नहीं कहा था, ना सुग्रीव ने कहा था। अब कर तो दिया, अब डर गया कि क्या करें, तो डर के मारे लौट के आया ही नहीं। वो पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ चला गया, आया ही नहीं हमारे पास। फिर न गई हूँ सुग्रीव पे ही भय रहा लुकाई। भय के मारण छुपा छुपा फिर रहा होगा, कहीं जंगलों में कहीं छिपा हुआ है, आया ही नहीं, डर गया कि जाऊंगा तो किस मुंह से कहूँगा कि मैंने आपने जो आज्ञा दी थी उससे भी अधिक काम कर दिया, लंका जला दी, ये तो मैंने गलत किया ना। तो वो आया ही नहीं। तो वो तो इतना डरपोक है, कायर है, और तुम कह रहे हो महाबलवान है। किसे बलवान कह रहे हो? सबसे दुर्लभ, दुर्बल को, सबसे दुर्बल को। और जो डाकिया है, तुम्हें समझ नहीं क्या कि योद्धा कौन होता है और डाकिया कौन है? जो योद्धा हैं उनको तुम कह रहे हो किसी लायक नहीं, और जो सेवक एक डाकिया है बस उसे तुम इतना सम्मान दे रहे हो। अर्थात क्या कि रावण को बता रहा है कि अगर हमारे यहाँ के डाकिये इतने बलशाली हैं तो बाकियों का क्या होगा, सोच लो, क्या हाल करेंगे तुम्हारा। सत्य कह से 10 कंठ सब, मोहि न सुन कछ को। कहता है अंगद की हे रावण, सच, तुम सच कह रहे हो जितनी बात भी कह रहे हो कि हमारी सेना में एक भी योद्धा नहीं जो तुमसे लड़ सके। तुम सच कह रहे हो, और तुम्हारा ये सच सुनकर मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों आएगा? तुमने सच बात कही है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ सके। कौन हमरे कटक अस, जो सन लड़त जो सो। हमारे पास ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो तुमसे लड़ते हुए शोभा पाए। अर्थात तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे हमारा कोई योद्धा लड़ सके, उसकी शोभा हो कि देखो रावण से लड़ रहा है। अब अंगद एक उदाहरण देता है, प्रीत विरोध समान सन, कर ये नीति अस आह। कहते नीति ये कहती है कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों से करनी चाहिए। इसीलिए देखा होगा ना, दोस्ती जो की जाती है, यानी जितने भी रिश्ते किए जाते हैं, अक्सर लोग बराबर वालों से करते हैं कि बराबर वाला एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, वो भी वैसे ही रह रहा है तो मुश्किल नहीं होती। और इसीलिए दोस्ती भी और दुश्मनी भी दोनों का हक बराबर वाले से करो, कम से कम डटे तो रहोगे। तो अंगद कह रहा है तुम्हारी हमारी तो कोई बराबरी नहीं है। जो मृगपति बद मेंढ को नहीं, भल के ने कही एक होता। कहते कि यदि कोई शेर किसी मेंढक से लड़ने चला जाए, या आज हम मेंढकों को मारेंगे जाके, तो अंगद कह रहा है कि बताओ शेर की क्या कोई कीर्ति बढ़ेगी, उसका यश बढ़ेगा? कोई उसकी सूची में लिखा जाएगा कि आज शेर जी ने इतने मेंढक मारे, तो लोग क्या कहेंगे, लो शेर अब मेंढक मारने के लिए रह गया है। इतना स्टेटस शेर का नीचे गिर गया, उसकी प्रतिष्ठा का इतना हनन हुआ है। तो रावण तुम हो मेंढक और प्रभु श्री राम है शेर। तो शेर मेंढकों का शिकार करता क्या अच्छा लगता है? हैं? क्या कहेगी दुनिया? यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बद बड़ दोष। अंगद कहता है अगर प्रभु श्री राम तुम्हें मारते हैं ना तो उनकी गरिमा घटेगी, छोटे हो जाएंगे तुम्हें मार के वो, और उनको दोष भी लगेगा क्योंकि तुम हो मेंढक और वो है सिंह। अब शेर मेंढक को मारेगा तो उसकी प्रतिष्ठा घटेगी ना, है? तो रावण तुम्हें मारकर तो उनकी प्रतिष्ठा घटेगी और दोष भी लगेगा।
सारी दुनिया कहेगी कि अरे शेर शेर भाई ये क्या किया आपने, मेंढक मेंढक को मार दिया है। वो बेचारा गरीब आदमी, मेंढक की आपकी क्या बराबरी। हाथी को मारते तो समझ में आता, आपने तो मेंढक को मार दिया। तो अगर प्रभु श्री राम उनको मारते रावण तो उनकी प्रतिष्ठा भी गिरेगी और उनको दोष भी लगेगा। यद्यपि कठिन दस कंठ सुन छत्र जाति कर दोष। हे रावण सुनो, ये जो क्षत्रिय जाति है ना उसका क्रोध बड़ा कठिन है, बहुत भयंकर है। राम है क्षत्रिय और तुमने उनका अपराध कर दिया है, क्षमा इत्यादि तो मांग नहीं रहे हो, तो अब तुम्हारा बचना असंभव है, जान लो ये बात। बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दय हूं रिपुकीस। रावण का हृदय जलने लगा अंगद की बातें सुन सुनकर। क्यों? क्योंकि अंगद की बातें वक्रोक्ति थी। वक्रोक्ति कहते हैं टेढ़ी उक्तियां, अलंकार है एक वक्रोक्ति अलंकार। और ये जो वक्रोक्ति है ये मानो धनुष हैं और जो इसके कटु वचन है वो जैसे बाण है। एक एक शब्द अंगद का एक एक बाण है जो रावण के हृदय में जाके धस रहा है और रावण का हृदय जल रहा है बुरी तरह से। प्रत्युत्तर संडसिन ही मनहु काड़त भट दस शीस। और वो जो रावण है दश शीस, वो जैसे इन सारे बाणों को उत्तर रूपी संडासी से निकाल रहा है। संडासी कहते हैं प्लास को, प्लास इंग्लिश का शब्द है और संडासी अपना देसी शब्द है। तो देखा होगा हलवाइयों के पास, कलई करने वालों के पास एक टूल होता है प्लास जैसा पकड़ने का, पतीले को या इत्यादि चीज़ों को, उसे संडासी कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को खींचकर बाहर निकालने के और पकड़ने के काम आता है। तो रावण अपने प्रत्युत्तरों के माध्यम से संडासी का काम ले रहा है और जो बाण अंगद मार रहा है उनको निकालने का प्रयास कर रहा है। पीड़ा तो हो रही है बहुत, क्रोध भी आ रहा है। हंस बोल्यो दस मोल तब कपिकर बड़ गुण एक। अब इतनी बड़ाई अंगद ने प्रभु श्री राम की, वानरों की सेना की, सबकी की, और प्रभु राम का ही गुणगान कर रहे हैं, किया जा रहा है। तो रावण हंसता है राम का गुणगान सुनकर अंगद के मुंह से और क्या कहता है, हंस बोली दस मौले। दशानन हंसता हुआ बोलता है, तब कपिकर बड़ गुण एक। तुम बंदरों का एक बहुत बड़ा गुण है। हंस रहा है और हंसते हुए कह रहा है तुम बंदरों का ना एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? जो प्रतिपाल है तासुहित कर ही उपाय अनेक। कि जो भी तुम्हें पालता पोसता है ना बंदरों को, बंदर उसका बड़ा हित करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उसके निष्ठावान रहते हैं, वफादार रहते हैं। ऐसे रहते हैं बंदर। रावण कह रहा है धन्य कीस जो निज प्रभुता काजा। कहते हैं धन्य है वो बंदर जो अपने मालिक का काम करते हैं, सेवा में रहते हैं अपने स्वामी की। तू भी अपने स्वामी की सेवा में अर्थात राम की। जहाँ तहाँ नचाई परिहर लाजा। जहाँ उनका मालिक उन्हें नचाता है वो नाचते हैं बंदर और अपनी लोक लाज सब छोड़ देते हैं। रावण कह रहा है अंगद को कि भाई तू बंदर है और तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है प्रभु श्री राम ने, वरना सुग्रीव ने तो तुझे मार देना था। राम की कृपा से तू युवराज बनाया गया, तो तेरा मालिक तो राम हुआ ना। और बंदरों की विशेषता है कि मालिक के इशारे पर नाचते हैं। तो राम है मदारी और अंगद तू है बंदर। जैसे नचा रहा है राम तू वैसे नाच रहा है। नाच कूद कर लोग रिझाए। नाच नाच कूद कूद कर बंदर लोगों को रिझाता है, खुश करता है, प्रसन्न करता है। पति हित कर ही धर्म निपुणाई। और अपने मालिक का हित करता है। मदारी पैसे कहाँ से कमाता है, तालियां कहाँ से पाता है? बंदर के कारण ही तो पाता है। बंदर उसके लिए नाच रहा है, कूद रहा है, कलाबाजियाँ खा रहा है, गुलाटियाँ खा रहा है।
लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, पैसा फेंकते हैं। तो रावण कह रहा है कि भाई तूने तो अपनी सब लोकलाज छोड़ दी है बंदर, और तेरा मालिक राम मदारी है जो कि जैसे तुझे नचा रहा है तू वैसे नाच रहा है, और यही तेरे धर्म की निपुणता है, तो तू अपना बंदर धर्म निभा रहा है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, रावण कहता है अंगद तेरी वानर जाति स्वामी भक्त दास जाति है, स्वामी की बड़ी सेवा करती है, तू भी कर रहा है। प्रभु गुण कस न कहीं एह भांति, जब बंदरों की जाति ऐसी स्वामी भक्त है तो भला क्यों ना तुम इस प्रकार से अपने प्रभु श्री राम का गुणगान करोगे, तुम्हारा मालिक है भाई, करोगे, बनता है तुम्हारा करना और तुम कर रहे हो गुणगान। मैं गुण गाहक परम सुजाना, रावण कहता है और मैं वो सारे गुण सुन रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो, क्योंकि मैं तो गुण ग्राहक हूँ और बहुत सुजान हूँ, समझदार हूँ, सयाना हूँ, सब तुम्हारे गुणों को सुन रहा हूँ जो तुम प्रभु श्री राम के लिए कह रहे हो। तुम्हारा मालिक है भाई, क्यों नहीं कहोगे। तब कटु रटन कर हूँ नहीं काना, और इसीलिए तुम्हारी ये बकबक झकझक, ये जो तुम्हारी कटु बातें हैं, इन पर मैं कान ही नहीं दे रहा। कान ना देना मुहावरा है, अर्थात मैं सुन ही नहीं रहा। तुम तब से ये बकबक कर रहे हो, राम का गुणगान किए जा रहे हो, मैं तुम्हारी बकवास सुन ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा उस पर, तुम बोलते जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोह सुनाए। अंगद कह रहा है कि हाँ भाई, सच में तुम बड़े गुण के ग्राहक हो और बड़े नीति निपुण और सयाने हो, सच कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ये बात, तुम्हारी ये सच्चाई मुझे हनुमान ने बताई थी। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हनुमान ने बताई थी। बन विध्वंस सुत बदपुर जारा, तदपिन तेहि कचकृत अपकारा। हनुमान ने बताया था, मैंने उसकी अशोक वाटिका उजाड़ दी, उसके राक्षस मार डाले, उसके बेटे को मार दिया, उसके बाद भी वो रावण मेरा कुछ अहित नहीं कर सका, कुछ नहीं बिगाड़ सका, कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। तो रावण इसलिए नहीं बिगाड़ा कि भाई क्योंकि तुम बड़े गुणवान हो, गुणों के भंडार हो, तुम्हारी नीति निपुणता थी ये कि तुमने हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ा। और तुम्हारी जो गुणग्राहकता है ना, सोई विचार तो प्रकृति सुहाई, 10 कंधर में कीन डिठाई। और तुम्हारी ये सुंदर प्रकृति गुणग्राहकता वाली, तुम कहते हो ना मैं गुणों का बड़ा ग्राहक हूँ, अब तुम हमारी कितनी प्रशंसा कर रहे हो कि बंदर तो अपने मालिक के स्वामी भक्त होते हैं, मालिक जैसे नचाता है वो नाचते हैं। हमारे गुणों को देखकर उसके ग्राहक बन गए ना तुम, गुण ग्राहक हो तुम। और क्या है, तुम्हारी इसी प्रकृति का विचार करके कि रावण तो कुछ भी नहीं कहेगा, हनुमान ने बता दिया था मुझे। अंगद कह रहा है कि तुम जानना, रावण को जी भर के सुनाना, जो करना है करना लंका में, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा गुण ग्राहक है। अर्थात अंगद कह रहा है कि तुझ में हिम्मत ही नहीं। हनुमान आया, कितना कुछ उसने तेरा बिगाड़ दिया, तूने क्या कर लिया, चुपचाप डर के बैठा रहा तू। 10 कंधर में कीनी जिठाई। और रावण, तुम्हारी इसी कोमल स्वभाव के कारण मैं अभी तक इतनी ढिठाई कर रहा हूँ, इतना बदतमीजी से बोल रहा हूँ, तेरे साथ सवाल जवाब कर रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है रावण बड़ा गुण ग्राहक है, कोमल हृदय है। देखूं आई जो कछकप भाषा, तुमरे लाज ने रोष ने माखा। और हनुमान ने मुझे ये भी बताया था कि चिंता मत करो, जो मर्जी कह देना रावण को जाके, क्योंकि रावण को न लाज आती है, न रोष, न गुस्सा आता है, न माखा, न खींचता है, वो इरिटेट भी नहीं होता। हनुमान ने बता दिया था मुझे सब। वो तो बड़ा शांत स्वभाव का, कोमल स्वभाव का, बड़ा धर्मात्मा है।
अब ये सब व्यंग्य कर रहे हैं उनके अंगद, व्यंग्य। जो अस मत पितु खाए कीसा, कहे अस बचन हंसा दस सीसा। अब रावण बुरी तरह से तड़प गया है अंगद की बातें सुनकर, छटपटा रहा है, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। वह चाहता है कुछ ऐसा बोले कि सुन के अंगद को आग लग जाए। दोनों तरफ से यही चल रहा है। अंगद भी ऐसी ऐसी बातें रावण को कह रहा है कि रावण के तन बदन में आग लग रही है, और लग रही है, लग गई है, जल रहा है रावण। रावण को कुछ सूझ नहीं रहा उत्तर की क्या करे, कहना तो बहुत कुछ चाहता है। तभी उसे एक बात याद आती है और सोचता है ये बात कहूँगा तो अंगद तड़प उठेगा, तकलीफ़ होगी उसको। क्या कहता है कि तुम कैसे बंदर हो कि तुम तो अपने बाप को ही खा गए। राम के साथ मिलकर तुमने अपने बाप को ही मरवा डाला। क्या बात है तुम्हारे, शर्म नहीं आती तुमको। कहे अस बचन हंसा दस सीसा। ऐसी बात सुनकर रावण हंसने लगा कि वाह, अपने ही बाप को खा गए भाई तुम तो। अब अंगद क्या कहता है, पित हैं खाई खाते हूँ पुन तो ये, कि ठीक है मैं अपने बाप को खा गया, अब तुझे भी खा जाऊंगा। अब ही समझ पड़ा कुछ मोही, लेकिन ठहर जा, मुझे कुछ और बात याद आ गई है। अचानक मुझे एक बात याद आ गई, तुझसे पूछनी है, क्योंकि तेरे अलावा कोई उस बात का उत्तर नहीं दे सकता रावण। भी बाप को खाने वाली और तुझे खाने वाली बात तो बाद में कर लूंगा मैं, पर कुछ पूछना है तुझसे। बाली बिमल जस भाजन जाने, हतुहे ने तो ही अधम अभिमाने। अंगद कहता है मैं तो तुझे अभी मार दूं, अभिमानी रावण, लेकिन इसलिए नहीं मार रहा कि अगर तुझे मैंने मार दिया तो मेरे पिता का यश कम हो जाएगा। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी कि देखो अपने बाप के मित्र को मार डाला। तो इसलिए एक कारण ये है कि नहीं मार रहा। हत्यो ने तो ही अधम अभिमानी, और तू इतना अधम है, नीच है, अभिमानी है कि तुझे मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। कुछ कहा ना भी कि दोस्ती और दुश्मनी के लिए बराबरी चाहिए, तो तेरी औकात इतनी भी नहीं कि मैं तुझे अपने हाथों से मार सकूं। इतना नीच और अभिमानी है तो मेरे ही हाथ गंदे होंगे तुझे मार के, इसलिए तुझे मार नहीं रहा मैं। कहूँ रावण रावण जग केते। हाँ, मैंने ये सुना है कि बहुत सारे रावणों के बारे में मैंने सुना है संसार में। क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सारे रावण कौन कौन हैं, अलग अलग हैं या एक ही है? क्योंकि मैं तो नहीं जानता। तुम्हारा नाम रावण है और तुम अपने हम नाम इन लोगों को ज़रूर जानते होंगे। तो मुझे बताओ जरा, ये रावण कौन कौन है, कहाँ क्या है ये रावण? अलग अलग रावण, इतने सारे रावण, ये सब रावण तुम ही हो क्या, या सब अलग अलग हैं? कहूँ रावण रावण जग केते, मैंने जो श्रवण सुने सुन जेते। मैंने अपने कानों से बहुत सारे रावणों के बारे में सुना है, तुम्हें भी बता रहा हूँ, तुम भी सुन लो। सुनने के बाद मुझे बताना कि क्या ये रावण तुम ही हो सारे, तुम्हारे साथ ही बीती हैं सारी बातें, या कोई और है? बाल ही जितन एक गए हूँ बताला। एक रावण के बारे में मैंने सुना कि बलि राजा को जीतने के लिए वो पाताल लोक में चला गया। बलि ही जितन एक गए हूँ बताला। राजा बलि को जीतूंगा ऐसा सोचकर वो पाताल लोक में चला गया। अब भाई चला गया लड़ने, तो क्या हुआ? राखी हूँ बांधी शिशु ने है साला। उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे राजा बलि के, उन छोटे बच्चों ने रावण को पकड़ के घुड़साल में बांध दिया। बंधा पड़ा है वहाँ पे, लड़ने आया था। अभी राजा बलि के पास भी नहीं पहुँचा कि उसके छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे उन्होंने पकड़ के बांधा रावण को और घुड़साल में बांध दिया। अंगद कह रहा है कि इस रावण के बारे में मैंने सुना है, अब तुम बताओ कितना बलवान है ये रावण, जिसे राजा बलि के बच्चे ही बांध के घुड़साल में बंद कर दें, उसका इतना अपमान कर दें। ये रावण
खेले ही बालक मार ही जाए। चलो बांध दिया ले जाकर घोड़साल में, ठीक है कोई बात नहीं। इतने पर भी नहीं रुके वो राजा बलि के बच्चे, खेल रहे थे। खेलते खेलते जो जाता वही एक मारता रावण के, खेलते एक एक मारते रावण के। और उनका यही चल रहा था, खेलो और जाओ रावण को पीटो फिर खेलो आके। तो रावण तो वहाँ रोने लगा, चिल्लाने लगा, ये बच्चे मुझे पीट रहे हैं बार बार आके। दया लाग बलि दीन छोड़ाए। राजा बलि ने देखा सुना कि इस तरह से रावण को उसके बच्चों ने पकड़ के हयशाला यानी घुड़साल में बांध दिया है, अस्तबल में, और अस्तबल में उसे पीट रहे हैं। खेल रहे हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं, फिर रावण को पीटने आ जाते हैं। तो राजा बलि को बड़ी दया आई और दया आके उन्होंने रावण को छुड़वा दिया। तो रावण बताओ, क्या तुम यही रावण हो, कोई अलग रावण है? मैंने बहुत सारे रावणों के बारे में सुना है और तुम तो कह रहे तुम बड़े बलवान हो, तो ये रावण कहीं तुम तो नहीं? अब आग लग गई रावण को सुन के, क्योंकि रावण ही था, यही था, और कौन से 10-20 रावण है। अब अगली बात उठा रहा है अंगद। एक बहोर सहस्रभुज देखा। एक बार सहस्रभुज सहस्रबाहु ने देखा कि एक बड़ा विचित्र सा जंतु है। रावण को देखा और उसने देखा कि कैसा अजीब सा जंतु है जिसके 10 सिर 20 भुजाएं। उसने पकड़ लिया रावण को। धाई धरा जिम जंतु विशेषा, ले गया अपने घर बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कैसा जानवर पकड़ के लाया हूँ, पिंजरे में बंद कर दिया। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। अब सारे बच्चे देख रहे हैं रावण को, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। पुलस्त्य ऋषि का पोता, पुलस्त्य ऋषि पहुंचे राजा बलि के पास कि भाई मेरा पोता है। वो बोला अरे मैं तो समझा ऋषिवर कि कोई ये जानवर है अजीब सी तरह का, ठीक है छोड़े देते हैं। और राजा बलि ने उस रावण को छोड़ दिया। तो तुम ही थी वो रावण या कोई और था? एक कहे तुम वही सकुच अति रह बाल की कांख। कहते एक रावण को और मैं जानता हूँ, अंगद बोला, लेकिन उसके बारे में बताते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, थोड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि वो रावण आया था लड़ने मेरे पिता से, बाली से, और उन्होंने उसे अपनी काख में दबा लिया था और 6 महीने तक काख में दबाए दबाए घूमते रहे। बड़ा रोया, बहुत मिन्नतें की उसने, बहुत मिन्नतें, तब जाकर उन्होंने उसे छोड़ा। इन महु रावण तय कवन सत्य बद ही तजमाख। अंगद कह रहे सत्य कहूँ हूँ तजमाख, यानी अपनी खीज छोड़कर, इरिटेट मत होना, खीज माने इरिटेशन, अपनी एक खीज छोड़कर सत्य मुझसे कहो कि ये जो अलग अलग मैंने रावण बताए सारे, ये सब रावण अलग अलग हैं या तुम ही हो ये वही? सुना है मैंने बहुतों के बारे में, तो इनमें से जौन से तुम नहीं हो बता दो। किस तरह से अंगद रावण को तड़पा रहा है। ये रावण जिन चीज़ों का अहंकार करता था ना, सबसे बड़ी विशेषता रावण की क्या, कि जहाँ जहाँ भी वह पराजित हुआ, जहाँ जहाँ भी, अब ये इतने सारे पराजय के बताए अंगद ने। कह रहा है अंगद कि मेरे पिता वो तुझे बगल में दबाए घूमते रहे 6 महीने, राजा बलि के बेटों ने तुझे घुड़साल में बांध दिया, और ना बांध दिया बल्कि तुझे पीटते थे आके बार बार के, उनको दया आई उन्होंने छुड़ा दिया। सहस्रबाहु एक अजीब सा जंतु पकड़ के ले गया, पिंजरे में बंद कर दिया, और इधर तुम कह रहे हो कि मैं बड़ा बलवान हूँ, मेरी भुजाएं देखो, अपनी भुजाओं का ढिंडोरा पीट रहे हो। रावण यही करता था, जहाँ से वो हारता था ना, अपनी हार का प्रचार ऐसे करता था, ऐसी पब्लिसिटी करता था कि लोगों को लगता था कि वो तो जीत कर आया है, हार कर नहीं। ऐसा बातों को घुमा देता था, प्रचार तंत्र इतना सशक्त था कि वो रावण की बातों को इतना घुमाता था, इतना घुमाता था कि आजकल की भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां क्या घुमाएंगी।
और सारे संसार को यही लगने लगता था कि रावण जो कह रहा है वो सही है। कह दिया वाली और मैं तो मित्र हैं, मैं वाली से हारा थोड़ी ना हूं, हम तो अभ्यास कर रहे थे कुश्ती का और कुछ नहीं। इस तरह की बातें, इस तरह की। और अंगद रावण को आईना दिखा रहा है कि देख लो तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, हमसे लड़ने की बात करते हो, और देख लो जरा अपनी तरफ। अंगद को कोई भय नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस रावण के सम्मुख जाकर देवता तक कांपते हैं, वहां अंगद कितना निर्भीक खड़ा है। क्यों? उसके हृदय में राम विराजमान है। राम की धारणा करके, संकल्प करके, राम को धारण करके ही वह निकला है। और राम जिसके साथ हों, अंगद ने कहा, उसमें सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं, सारे गुण। और वे ही सारे गुण अब हम अंगद में देख रहे हैं। अब अंगद की इन बातों का, जला देने वाली बातों का, तड़पा देने वाली बातों का रावण क्या उत्तर देगा? देगा तो सही, देगा तो सही, ऐसी बात नहीं है। पर उत्तर वो वह देगा जो कुतर्क होगा। रावण करता है कुतर्क, तर्क नहीं देता, लॉजिक नहीं देगा, कुतर्क करता है। अब रावण अपनी प्रशंसा करेगा और उन चीज़ों की प्रशंसा करेगा जो उसकी निंदा के लिए हैं। अपने कमज़ोर पक्ष को अपना महाबलशाली पक्ष दिखाएगा और बताएगा मैं कितना महान हूँ। तभी तो कहते हैं तुलसीदास जी कि जगत अभिमानी, संसार में इससे बड़ा अभिमानी कोई हुआ ही नहीं आज तक। वैसे लोग कहते हैं ना कि तेरे से बड़ा तो झूठा आज तक हुआ ही नहीं। तो रावण से बड़ा अभिमानी, और जब अभिमानी होगा तो झूठा भी पूरा होगा, तो झूठ भी रावण खूब बोलेगा और बोल रहा है। तो अब देखेंगे रावण अंगद को क्या उत्तर देता है। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता, द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।